इस जगह पर आपने अपना यूज़र आईडी डालना है एंड देन आपने यहाँ पर अपना पासवर्ड डालना है। और फिर ये कैप्चा जो इधर मेंशन होगा वो आपने कैप्चा लिखकर यहाँ पर लॉगिन कर लिया। जैसे आपने लॉगिन करना है तो आप लोगों को ये डैशबोर्ड जो है वो नज़र आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, ये मैं थोड़ा सा आपको ओवरव्यू देता हूँ कि डैशबोर्ड बेसिकली आपका कस्टमाइजेबल है। अगर आप कोई भी कार्ड यहाँ से रिमूव, ये बेसिकली ये मेन कार्ड है। ठीक है। एट अ टाइम आप लोग 8 कार्ड जो है वो एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है। जो आपके रेलिवेंट नहीं है वो आप उसको रिमूव भी यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं ये लीगल केसेस रिमूव कर देता हूँ, कंप्लेंट्स रिमूव कर देता हूँ। ठीक है। आप लोगों का मोस्टली जो काम होता है वो आपका लेटर के कार्ड पे होता है, जो कि ये है। और दूसरा एक कार्ड होता है फाइल्स का कार्ड। इन दोनों कार्ड्स पे आप लोगों का ऑफिस का काम ज़्यादातर होता है। बाकी डीसी ऑफिस, डीसी साहब के लॉगिन में, एडीसी एसी साहब बान के लॉगिन में, ये जो टॉप हायरार्की होती है वहाँ पर वो लोग नोट्स एंड समरी पे भी काम करते हैं। ठीक है। ये जो नोट्स एंड समरी है इन पे भी काम करते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट्स का कार्ड भी फिलहाल मैं इसको भी रिमूव कर देता हूँ। अब मेरे पास ये 4 कार्ड बाकी बचे हैं। मेरे पास अभी फाइल का कार्ड नहीं है, तो मैं यहाँ से, ये डैशबोर्ड कार्ड का लिंक है हमारे पास। ठीक है। यहाँ से आप लोग कार्ड्स, मजीद कार्ड जो हैं वो आप लेके आना चाहते हैं, जो हमने रिमूव किए हैं, वो यहाँ से आप लोग टिक करेंगे तो वो कार्ड यहाँ पर आपको डिस्प्ले हो जाएंगे। ठीक है। तो ये देखिए मैंने फाइल्स का कार्ड जो है वो यहाँ पर डिस्प्ले किया। इनको आप मूव भी कर सकते हैं। ठीक है। आगे पीछे जहाँ पर भी आप इसको कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है जी। अच्छा, अब दूसरा आपको अवेलेबिलिटी है यहाँ पर। एक 2 डे का फिल्टर है, 3 मंथ्स का फिल्टर है, 6 मंथ्स का है, 1 ईयर का है। तो जैसे जैसे आप लोग इस पे क्लिक करेंगे अकॉर्डिंगली आप लोगों का डैशबोर्ड का डाटा जो है वो चेंज होता रहेगा। ठीक है। 6 मंथ्स पे क्लिक करेंगे तो आज से 6 मंथ्स का पुराना डाटा जो है वो यहाँ पर अवेलेबल होगा। एंड 1 ईयर, और 1 ईयर का आज से 1 साल पुराना डाटा जो है वो यहाँ पर आपके पास अवेलेबिलिटी उसकी होगी। अच्छा, जैसे ही आप लोगों को लॉगिन मिलेंगे, 2 काम आप लोगों ने लाजमी करने हैं। एक, बेसिकली आपने सेटिंग के बटन पर जाकर लेआउट ऑप्शन पे आना है। लेआउट ऑप्शन में ये ऑलरेडी बटन विदाउट टेक्स्ट की फील्ड जो है वो चेक है। आपने बिल्कुल इसके नीचे एक फील्ड है बटन विद टेक्स्ट, आपने इसको भी इनेबल कर लेना है। ठीक है जी। एंड देन आपने दूसरा काम जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपने अपनी प्रोफाइल को अपडेट करना है। प्रोफाइल बटन ये हमारे पास है जी। प्रोफाइल बटन पे आप क्लिक करें। ठीक है। तो आप लोगों की यहाँ पर प्रोफाइल जो है वो ओपन हो जाएगी, जिसमें आपने सबसे पहले आपने अपना डिस्प्ले नेम लिखना है जी। SNA, मैं फॉर एग्जांपल यहाँ पर लिख देता हूँ जी। एंड देन जेंडर आपने सेलेक्ट करनी है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपने अपने ऑफिशियल सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड करने हैं। ठीक है। आप एक प्लेन पेपर पे अपने ऑफिशियल सिग्नेचर जो है वो करके उसकी पिक्चर ले लें। उसकी पिक्चर लेके, उसकी पिक्चर ले उसकी पिक्चर लेके आप लोग उसको अपलोड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक डेमो पिक्चर पड़ी हुई है, फैन साहब इसको बाद में चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर मैं अपलोड सिग्नेचर पे क्लिक करता हूँ जी, जस्ट आपको दिखाने के लिए कि कैसे आप लोग उसको कर सकते हैं। तो ये देखिए जी, एक डेमो सिग्नेचर है, ये मेरे पास पड़े हुए हैं। तो यहाँ पर आप लोगों ने उसको डबल क्लिक करके सिलेक्ट किया। आपने अपना नाम भी ऐड कर दिया है। ठीक है। मोबाइल नंबर अगर आप ऐड करना चाहते हैं बिल्कुल आप ऐड करें उसको। ठीक है। एंड ये आपके पास सेव का बटन है। ठीक है। सेव के बटन पर क्लिक करें तो ये आपकी प्रोफाइल जो है वो अपडेट हो चुकी है। सिग्नेचर आप लोगों ने अपने लाजमी एंटर करने हैं, क्योंकि वो आप लोगों की फाइल्स और जो भी आप DFA या लेटर डिस्पैच करेंगे वो आपके ऑफिशियल डिजिटल सिग्नेचर्स के साथ जाएंगे। आपकी फाइल्स पे भी जो आप नोटिंग पैरा ऐड करेंगे उसमें भी, और जो आप लेटर्स वगैरह डिस्पैच करेंगे उस पे भी आपके डिजिटल सिग्नेचर ही जाएंगे। सो दैट इज द रीजन वाई प्रोफाइल अपडेशन इज वेरी मच रिक्वायर्ड। अच्छा जी, ये था एक जनरल ओवरव्यू इसका ईफोस का। फर्दर मैं आप लोगों को इन कार्ड्स के बारे में बता देता हूँ। ये बेसिकली ये मेन कार्ड्स है। ठीक है। इनके आगे फर्दर इनके सब कार्ड्स हैं। ठीक है। सब कार्ड जो है वो भी हर कार्ड के सेम है। ये जो सब कार्ड, आपको 8 कार्ड नजर आ रहे हैं, वो सब के सब सेम है हर कार्ड के। ठीक है। कोई भी आपको लेटर या कोई फाइल मार्क होती है तो वो आपके न्यू के कार्ड में आएगी। ठीक है जी। सिमिलरली जब आप कोई फाइल किसी को भेजेंगे, फॉरवर्ड करेंगे, मार्क करेंगे, तो वो आपके असाइंड के कार्ड में आएगी। न्यू इज बेसिकली योर इनबॉक्स, जैसे आप मेल में देखते हैं, और असाइंड इज योर सेंट आइटम। ठीक है जी। अगर कोई लेटर या कोई फाइल आप लिख के उसको सेव करते हैं फॉर 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 अनदर यूज, फॉर किसी दूसरे टाइम पे आप उसको फर्दर प्रोसेसिंग करने के लिए सेव करेंगे, तो वो यहाँ पर आपको ड्राफ्ट के कार्ड में नजर आएगी। ठीक है। जो लेटर आपको कार्बन कॉपी में आएंगे वो आपको कार्बन कॉपी के कार्ड में नजर आएंगे। ठीक है जी। क्लोज्ड लेटर, बेसिकली क्लोज के कार्ड में वो लेटर आएंगे जिन पर, फॉर एग्जांपल आपको एक लेटर आया है, आपने उसको रीड कर लिया है, रीड करने के बाद उस पर कोई फर्दर नेसेसरी एक्शन रिक्वायर्ड नहीं है, तो वो हम लोग उसको क्लोज कर देते हैं। ठीक है। तो वो ऐसे लेटर जो आप क्लोज कर देंगे या ऐसी फाइल जो आप लोग क्लोज कर देंगे, वो आपको यहाँ पर क्लोज के कार्ड में अवेलेबिलिटी होगी उनकी। अच्छा जी, कुछ लेटर
आपको आउटगोइंग फॉलोअप में भी आएंगे। आउटगोइंग फॉलोअप में वो लेटर्स आएंगे, फॉर एग्जांपल आपने एक लेटर डायरी या डिस्पैच वाले को दिया है जी, फॉर एग्जांपल डीसी साहब ने दिया या एसपी साहब ने दिया कि जी ये लेटर डिस्पैच कर दे और एसएनए साहब की जिम्मेदारी लगा दें कि जी इसको फॉलो अप करते रहें। या एसएनए साहब ने एक लेटर दिया है हार्ड फॉर्म में किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में भिजवाने के लिए जहां पर ईफोस नहीं चल रहा, क्योंकि बाकी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर ईफोस चल रहा है वो तो ईफोस टू ईफोस लेटर जाएगा, लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जहां पर ईफोस नहीं चल रहा वो लेटर जो जाएगा वो आर एंड आई के थ्रू जाएगा, यानी आपकी रिसीट एंड इश्यूएंस ब्रांच के थ्रू, लेकिन जाएगा इसी सिस्टम से होके। तो वहां पर एक फील्ड होती है, फॉर्म होता है आउटगोइंग फॉलो अप पे, वहां पर आर एंड आई का जो यूजर होगा वो एसएनए साहब का यूजर आईडी सिलेक्ट करेगा, तो वो लेटर जो होगा वो आपके आउटगोइंग फॉलो अप में आएगा, सो दैट यू कम टू नो कि जी किसकी डायरेक्शन से मैंने इसको फॉलो अप करना है। ठीक है जी। अच्छा, बाकी बच गए हैं जी दो कार्ड आपके, ओवरड्यू का और असाइंड ओवरड्यू। ओवरड्यू बेसिकली अगर आपको कोई लेटर या कोई फाइल मार्क होती है ड्यू डेट के साथ, फॉर एग्जांपल डीसी साहब आपको कोई फाइल मार्क करते हैं या लेटर मार्क करते हैं जी मुझे 13 तारीख तक, 13 अगस्त तक इसका रिस्पॉन्स चाहिए, ठीक है, वो ड्यू डेट लगा देते हैं 13, तो आपके इनबॉक्स में वो न्यू में लैंड करेगा वो लेटर या फाइल, आप उसको ओपन नहीं करते या उस पर रिस्पॉन्स नहीं करते, तो रात 12 बजे के बाद जैसे ही 13 तारीख होगी वो लेटर आपके न्यू के कार्ड से निकलकर ओवर ड्यू के कार्ड में चला जाएगा। ठीक है जी, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि समथिंग इज मिसिंग, जिसको मैंने एड्रेस करना था वो न्यू के कार्ड में था लेकिन अब वो ओवर ड्यू हो चुका है, तो वो ओवर ड्यू के कार्ड में आपको अवेलेबिलिटी उसकी होगी। सिमिलरली डीसी साहब के लॉगिन में उनकी सेंट आइटम में यानी उनके असाइंड के कार्ड में वो लेटर था, लेकिन आपने एड्रेस नहीं किया, सिमिलरली वो उनके असाइंड के कार्ड से निकलकर असाइंड ओवर ड्यू के कार्ड में चला जाएगा, सो दैट डीसी साहब को भी पता लग जाए कि मैंने किसी को कोई चीज़ कोई मार्क की थी, मैंने किसी को कोई चीज़ मार्क की थी तो उसने उसका अभी तक रिस्पॉन्स नहीं किया। तो दोनों सूरतों में सेंडर को भी यही नॉलेज हो जाता है और उसको भी इंफॉर्मेशन चली जाती है, और रिसीविंग एंड पे रेसिपिएंट को भी पता लग जाता है कि जी मैं समथिंग इज मिसिंग, जिसको मैंने एड्रेस करना था वो अभी तक मैंने एड्रेस नहीं किया। तो दिस वाज जस्ट ओवरव्यू डैशबोर्ड का, उनके कार्ड्स का। सिमिलरली अब हम देखते हैं वर्किंग। अच्छा, इसमें बेसिकली जहाँ भी हम लोग इम्प्लीमेंटेशन स्टार्ट करते हैं ई फोर्स की, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन में, बेशक वो गवर्नमेंट एंटिटी है, प्राइवेट एंटिटी है, जहाँ भी, तो हम लोग R&I से स्टार्ट करते हैं, रिसीट एंड इश्यूएंस ब्रांच से। ठीक है, तो रिसीट एंड इश्यूएंस ब्रांच बेसिकली बैकबोन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, क्योंकि जितने भी लेटर्स हार्ड फॉर्म में जो लेटर रिसीव होंगे, क्योंकि अब आपको वो ई फोर्स इम्प्लीमेंट ऑलमोस्ट हो चुका है, अवेलेबिलिटी हो चुकी है, हर गवर्नमेंट एंटिटी की इस पे अवेलेबिलिटी है। ठीक है जी, यूज़ कर रहे हैं, बाकी सबकी कम्युनिकेशन ई फोर्स टू ई फोर्स चल रही होती है, लेकिन ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हैं, स्कूल कॉलेजेस हो गए आपके, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन जितने भी हैं, बैंक्स हो गए, ठीक है, तो वो जाहिर है उधर तो ई फोर्स नहीं है, तो वो अगर आपको या डीसी साहब को या डीसी ऑफिस में एडीसी साहब को या एसी साहब को कोई लेटर लिखते हैं तो डेफिनेटली वो आर्ट फॉर्म में लिखेंगे। तो R&I का काम है उस लेटर्स को रिसीव करना, सिस्टम में उसकी एंट्री करनी और कंसर्न ऑफिसर तक उस थ्रू ईफोस भिजवाना। सिमिलरली अगर डीसी ऑफिस से या एडीसी ऑफिस से या डीसी कॉम्प्लेक्स से कोई लेटर ऐसे ऑफिस में जाना है, आउटगोइंग होना है, डिस्पैच होना है जहां पर ईफोस नहीं अवेलेबिलिटी, किसी बैंक में जाना है, किसी प्राइवेट अदारे में जाना है, तो उसको डिस्पैच नंबर इस सिस्टम से लगाकर, ठीक है, इस सिस्टम से लगाकर उसको डिस्पैच करना, उस लेटर को डिस्पैच करना, R&I का सिर्फ इतना रोल है। ठीक है, बाकी जितने भी लेटर्स हैं वो ईफोस टू ईफोस इनकमिंग भी होंगे, यूजर खुद करेगा, और आउटगोइंग भी होंगे, यूजर खुद करेगा, उसमें R&I का कोई रोल नहीं है, कोई डिपेंडेंसी नहीं है यूजर को R&I के लॉगिन पे। ठीक हो गया जी। R&I का बेसिकली अभी यूजर अवेलेबल नहीं है, इंशाल्लाह मैं उसका सेशन भी रिकॉर्ड करके अपने चैनल पे अपलोड कर दूंगा, वहां से भी R&I के जो यूजर होंगे वो वहां से हेल्प ले सकते हैं, या अगर जरूरत पड़ी तो फिर एक R&I का यूजर के साथ एक और सेशन हम लोग कंडक्ट कर लेंगे। तो अभी मैं आपको लेके आता हूँ जो ब्रांचेस की वर्किंग होती है उन पर। अच्छा, उस पे बेसिकली क्योंकि अभी ये देखें हमारे पास जो लॉगिन है, मैं बेसिकली एसएनए साहब का लॉगिन यूज कर रहा हूँ, सुफियान साहब का, इसमें कोई अभी तक लेटर अवेलेबल नहीं है। ठीक है जी, तो हम लोग एक नया नया लेटर हम लोग एक नया लेटर बनाते हैं, एक नया डीएफए बनाते हैं, वो हम लोग उसकी अप्रूवल कैसे लेंगे, पहले तो डीएफए कैसे बनाएंगे, डीएफए बनाने के बाद हम लोग उसकी अप्रूवल या उसको सबमिट कैसे करेंगे अपने हायर अप को। ठीक है, अगर हायर अप ने उस पर कोई ऑब्जेक्शन लगानी है या उसमें कोई एडिशन या कोई रिमूवल करवानी है वो कैसे होगी, फिर हम लोग उसको डिस्पैच भी करेंगे। ठीक है, हम लोग उसको डिस्पैच विद इन ऑर्गेनाइजेशन भी करेंगे, हम लोग उसको डिस्पैच क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन भी करेंगे। विद इन ऑर्गेनाइजेशन से मुराद विद इन डीसी ऑफिस, जो भी यूजर्स होंगे आपके जो रजिस्टर्ड यूजर है उन तक भी एक यूजर को लेटर पहुंचेगा, और क्रॉस ऑर्गेनाइजेशन से मुराद किसी ऐसी ऐसी दूसरी ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पर ईफोस चल रहा है और वो लेटर हमने उधर